हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवकरण। स्टडी के टीवी पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो ना केवल छोटे बच्चों के लिए है बल्कि बड़े बच्चों के लिए भी है। आज हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। जी हाँ, हम पूरे सेंटेंस के बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस में से इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का जो टॉपिक है, बच्चे इस टॉपिक पे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। काफ़ी कंफ्यूज कहने का मतलब है कि वो WH फैमिली में बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसके वजह से उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आइए हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बारीकी से समझें। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब। जी हाँ, इंटेरोगेटिव में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोनाउन में बटा हुआ है और दूसरा एडवर्ब में बटा हुआ है। ठीक है, अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो दो होता है। पहला होता है फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव, दूसरा होता है सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव। अगर हम फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव की बात करें तो जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, वो हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकता है। ठीक है, उससे स्टार्ट होता है तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव होता है। इसका जो हम आंसर देते हैं वो यस या फिर नो में देते हैं। ठीक है, दूसरा जो सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव होता है वो WH फैमिली से होता है। यानी जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। वो होता है चाहे वो व्हाट हो जाए, वेयर हो जाए, वूम हो जाए, हुज हो जाए, विच हो जाए। ठीक है, ये सब किससे स्टार्ट हो रहा है? WH से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? WH फैमिली। तो आज हम WH फैमिली पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन से वर्ड्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं और कौन से वर्ड्स इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और जब इन वर्ड्स से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो इसका हम आंसर किस तरह दें, किस तरह देना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम इस चीज़ को पूरे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो अगर हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की बात करें तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में जो WH वर्ड्स आते हैं वो होता है हु, वूम, हुज, विच, व्हाट। इन सब का मीनिंग भी बच्चों, हु का मतलब होता है कौन, वूम का मतलब होता है किसे, किससे, हुज का मतलब होता है किसका, विच का मतलब होता है कौन सा, और व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, अब कई बार क्या होता है बच्चों को ये पता नहीं होता है, ये जो तीन वर्ड्स है इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वूम का प्रयोग कब करते हैं, विच का प्रयोग कब करते हैं और हुज का प्रयोग कब करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं। अगर बच्चों हु के बारे में बात करें तो ये प्रोनाउन वर्ड्स है। ये जितना भी, अगर हमें इन वर्ड से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन पूछेगा तो किसके बारे में पूछेगा? किसी प्रोनाउन के बारे में पूछेगा। तो हु का मतलब होता है कौन। कौन जो होता है वो सब्जेक्ट के लिए होता है। अगर आपने कई बार सेंटेंस देखा, अगर जो हु से स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट की तलाश करता है। किसकी तलाश करता है? वो सब्जेक्ट की तलाश करता है कि वो कौन है, वो बंदा है तो कौन है। ठीक है, ठीक। जैसे कि अगर मैं कहूँ, एक एग्जाम्पल दूं सब्जेक्ट के तौर पे, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। ठीक है, तो यानी ये वर्ड किससे स्टार्ट हुआ? WH से स्टार्ट हुआ, हु से स्टार्ट हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है? तुम कौन हो। और वो पर्सन कौन होगा? जो सब्जेक्ट बताएगा, मैं हूं। आगे क्या बोलेगा? मैं से बोलेगा या तुमसे बोलेगा, वह से बोलेगा। तो जो भी वर्ड्स आएगा ये क्या आएगा? ये सब्जेक्ट केस में आएगा। किस केस में आएगा? ये सब्जेक्ट केस में आएगा। ये चाहे आएगा ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा या फिर कोई नेम आएगा। अगर हम बात वूम के बारे में करें तो वूम का मतलब होता है किसे या किससे। ये जो इंडिकेट करता है, जब हम इस वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ये तलाश किसकी करता है? ये तलाश करता है ऑब्जेक्ट की। किसकी तलाश करता है? ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल देखें, वूम डू यू वांट टू मीट। whom do you want to meet, इसका मतलब क्या है? तुम किससे मिलना चाहते हो। तुम किससे मिलना चाहते हो तो तुम आंसर क्या दोगे? तुम मुझसे मिलना चाहते हो, तुम उससे मिलना चाहते हो, तुम उन लोगों से मिलना चाहते हो। तो ये जो वर्ड सारा क्या आ रहा है? ये सारा वर्ड्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यानी whom किसकी तलाश करता है?
ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। किसकी तलाश करता है? वो ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। अगर हम हुज की बात करें, हुज का मतलब होता है किसका। ये किसकी तलाश करता है? ये तलाश करता है पसेसिव एडजेक्टिव या फिर पसेसिव एडवर्ब की तलाश करता है। ठीक है, अगर हम बात पसेसिव की करें तो पसेसिव के केस में क्या आता है? माई आता है, योर आता है, आवर आता है, ये इसकी तलाश करता है। ठीक है, अगर जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, अगर इसका एग्जाम्पल देखें, ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, हुज चेयर इज दिस। अब बच्चों ये अगर हम इसका मीनिंग निकालें, हुज चेयर इज दिस, हुज का मतलब किसका, यह किसका कुर्सी है। तो बात क्या करेंगे, यह किसका कुर्सी है, तो तुम क्या बताओगे? यह मेरा कुर्सी है, यह तुम्हारा कुर्सी है, यह उसका कुर्सी है। ठीक है, यानी उसका जो वर्ड आ रहा है ये क्या है? पसेसिव केस में। किस केस में? पसेसिव केस में। तो हम बात करें हुज किसकी तलाश करता है? हुज जो तलाश करता है वो पसेसिव केस मतलब पसेसिव एडजेक्टिव की तलाश करता है। ठीक है, जब इससे अगर कोई वर्ड मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यानी हम बात किसकी करेंगे? पसेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। और इसमें अगर वूम से स्टार्ट होता है तो हम किसकी बात करेंगे? ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करेंगे। जैसे जो हो गया मी हो गया, अस हो गया, यू हो गया। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और हु तो ये सब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, अगला हम बात करें विच। विच का मतलब क्या होता है? कौन सा। तो विच का जो प्रयोग किया जाता है वो किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है या फिर किसी व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी दो वस्तुएं या किसी दो व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है। तो उसमें जैसे अगर हम बात करें कि कौन सा बुक तुम्हें ज़्यादा पसंद है ना, तो अगर इसका एग्जाम्पल देखें, विच बुक डू यू लाइक मोर। कौन सा बुक तुम्हें ज़्यादा पसंद है। ठीक है, यानी बहुत सारी बुक हैं, बुक तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन तुम्हें सबसे ज़्यादा बुक कौन सा पसंद है। ठीक है, तो यानी बहुत सारे बुकों में से किसी एक के बारे में बात किया जा रहा है, किसी एक बुक के बारे में इशारा करने की बात किया जा रहा है। सेम और भी चीज़ हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में हो सकता है। ठीक है, तो विच का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका प्रयोग करते हैं? इसमें विच का प्रयोग करते हैं। तो अगला वर्ड है वॉट। वॉट मतलब आप सभी को पता है क्या होता है। ठीक है, इससे भी किसी नाउन के बारे में बात पता चलता है, किसी प्रोनाउन के बारे में बात पता चलता है। ठीक है, यानी कोई भी सेंटेंस अगर जो वॉट से स्टार्ट होता है तो वॉट का मतलब ही होता है क्या। तो यानी किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में, कंडीशन के बारे में पता चलता है, किस कंडीशन में क्या है वो। ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है वो क्या है मतलब वो उसका पोस्ट क्या है। कई बार इंसान के लिए बात किया जाता है वो है तो क्या है। ठीक है, वो चीज़ क्या है। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम देखें, अब मैंने दो एग्जाम्पल लिखा। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या है। ठीक है, उसके बारे में पूछ रहे हैं, किसी के बारे में पूछना व्हाट का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, यानी इससे भी क्या है, व्हाट इज़ दिस, क्या है ये, इसके बारे में पूछ रहे हैं। यानी किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो तो किससे पूछते हैं? हम व्हाट से पूछते हैं। और जो वस्तु जब हम आंसर देंगे तो भी क्या होगा, वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, अगर तुम कोई नाम बताते हो तो नाम जाहिर सी बात क्या है, वो नाउन होगा। क्या होगा वो वर्ड? नाउन होगा। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। ठीक है, यह क्या है, तो कोई भी वस्तु होगा तो भी क्या होगा, वो नाउन होगा। तो व्हाट से किसी चीज़ के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो बच्चों ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब के बारे में बात करते हैं। अगर हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के बारे में बात करते हैं तो एडवर्ब में इंटेरोगेटिव के तौर पे जो वर्ड आता है वो व्हेन आता है, वाई आता है, वेयर आता है और हाउ आता है। व्हेन का मतलब कब होता है, वाई का मतलब क्यों और वेयर का मतलब कहाँ, हाउ का मतलब कैसे। ये जो चार वर्ड्स हैं ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। व्हेन के बारे में बात करें कब, तो ये जो सेंटेंस निकलता है इससे कोई समय के बारे में पता चलता है। क्या किसका पता चलता है? कोई समय के बारे में पता चलता है, यानी समय के बारे में पता चलता है।
ये वर्ड कोई भी सेंटेंस के पहले आता है तो समय को इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, व्हेन विल यू कम, तो यानी अब इससे क्या पता चला है, तुम कब आओगे, है ना। यानी कोई समय, जब तुम आओगे तो कितने बजे आओगे, कौन से समय पे आओगे, ठीक है। तो इससे किसका पता चलता है, इससे समय का पता चलता है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो जब भी वैन से स्टार्ट होता है तो किसके बारे में पता करता है, वैन के बारे में। यानी जब भी ये वर्ड से स्टार्ट हो सेंटेंस तो किसी समय के बारे में बताना होता है, ठीक है। अगला हम बात करें वाई। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। क्यों यानी इससे क्या पता चलता है, किसी कारण के बारे में पता चलता है, किसी कारण के बारे में पता चलता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, तुम कल क्यों नहीं आए थे, ठीक है। यानी क्यों नहीं आए थे, कल क्यों नहीं आए थे तुम, यानी कोई कारण हो गया जिस वजह से तुम नहीं आए। इसका आंसर तुम क्या दोगे कि कोई कारण था जिस वजह से मैं नहीं आया। वो कारण क्या है, वो कारण कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी कोई सेंटेंस वाई से स्टार्ट होता है तो क्या इंडिकेट करता है, किस चीज़ के बारे में पूछता है, कोई भी कारण के बारे में पूछता है, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। ये किसी स्थान के बारे में पता चलता है, इससे किसी स्थान के बारे में पता चलता है, किसी जगह के बारे में पता चलता है, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, वेयर आर यू। वेयर आर यू यानी तुम कहाँ हो, किस जगह पे हो, ठीक है। तो इससे किसका पता चलता है, किसी स्थान के बारे में पता चलता है। जब भी कोई वर्ड अगर वेयर से स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस तो उससे किसका पता चलता है, किसी जगह के बारे में पता चलता है, किसी स्थान के बारे में पता चलता है, ठीक है। अगर हम बात करें हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। हाउ के बारे में किसी के दशा के बारे में पता चलता है, ठीक है। वो कैसा है, वो किस दशा में है, ठीक है। उसका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक, उसका घर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है। तो यानी किसी के दशा के बारे में पता चलता है, वो किस नेचर का है, उसके नेचर के बारे में पता चलता है कि वो किस रंग रूप का है, ठीक है। तो अगर इसका हम एग्जाम्पल करें तो हाउ आर यू, हाउ आर यू तुम कैसे हो। अगर कोई बंदा ठीक है तो क्या बताएगा, मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ। अगर कोई बीमार होगा या फिर कोई चीज़ से पीड़ित होगा तो क्या बताएगा, मैं बीमार हूँ, या फिर कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी हाउ से किसका पता चलता है, हाउ से किसी के दशा के बारे में पता चलता है। तो बच्चों अगर इन वर्ड से अगर कभी भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमें इसके अनुसार आंसर देना होता है। हम देते भी इसी के अनुसार आंसर, है ना। अगर व्हेन से स्टार्ट हो रहा है तो समय के बारे में पूछ रहा है यानी समय बताएंगे। वाई से कोई कारण के बारे में पूछ रहे हैं, हम कारण बताएंगे। वेयर कोई स्थान जगह के बारे में पूछ रहा है, हम उस जगह के बारे में बताएंगे। और हाउ किसी के बारे में पूछेगा यानी किसी के दशा के बारे में पूछेगा, किसी के नेचर के बारे में पूछेगा तो हम बताएंगे। तो बच्चों ये इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और आई होप कि आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन को भी नोट किए होंगे। तो बच्चों ये इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इंटरोगेटिव वर्ड समझ में आ गया होगा सेंटेंस के तौर पे, ठीक है। कि कौन से वर्ड से अगर कोई सेंटेंस मतलब बनता है, स्टार्ट होता है या पूछता है तो उसका जवाब किस में दिया जाता है। बच्चों सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इन वर्ड्स को डेली बोलने की कोशिश कीजिए, सेंटेंस के तौर पे बनाइए, ठीक है। आप शुरू में जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनसे गलतियां होंगी, ठीक है। कोई बात नहीं, आप उस चीज़ को अनदेखा कर दीजिए, ठीक है, और सेंटेंस बनाइए। क्योंकि जब तक आप गलतियां नहीं करिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक आप किसी चीज़ में सफल नहीं होइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।